एक्सेल की अगली क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक्सेल की अगली क्लास में पेज लेआउट के बारे में जानेंगे कि पेज लेआउट होता क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। इस क्लास से पहले हमने इंसर्ट टैब के बारे में बात की थी, तो चलिए पेज लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं। हमने एक्सेल की पहले से एक शीट क्रिएट करके रखी हुई है, जिसमें कोड नंबर है और प्रोडक्ट के नेम है, सिटी या विलेज करके है, यहाँ पे परचेज रेट है, क्वांटिटी है, परचेज अमाउंट है, सेल्स अमाउंट, सेल्स रेट है या सेल्स अमाउंट है। इस तरह की एक शीट हमने क्रिएट कर रखी है। पेज लेआउट में सबसे पहले ऑप्शन आता है थीम्स का। ये जो थीम्स वाला ऑप्शन है ये तभी चलेगा जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। सीट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कर्सर रखें, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करते चले जाएंगे, तो जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद ये ऑटो रेंज सेलेक्ट कर लेगा। ओके करेंगे तो क्या होगा, ये एक टेबल आ जाएगी। अब हमने बात करते हैं पेज लेआउट की। पेज लेआउट में सबसे पहले थीम। अब अगर आप थीम, कोई सी भी थीम का इस पर स्टाइल दे सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल ये थीम का स्टाइल दे सकते हैं, तो ये थीम लग जाएगी। कलर होता है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर में आप लगा देंगे उसको वो उस तरह का कलर चेंज हो जाएगा। क्रिएट न्यू थीम कलर भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर क्रिएट करना है। जैसे कि टेक्स्ट बैकग्राउंड डार्क वन कलर ब्लैक है, ये टेक्स्ट बैकग्राउंड लाइट कलर ये है। आप इसको भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आप तो टेक्स्ट रखना है वो टेक्स्ट पे, जो भी कलर रखना है उस टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो वो टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। एक बार कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नीचे फ़ॉन्ट होता है। फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट के स्टाइल है। आप यहाँ पे जोन सा चाहे वो वाला फ़ॉन्ट का स्टाइल लगा सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ॉन्ट में ही सबसे नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे क्रिएट न्यू थीम फ़ॉन्ट। आप अपने हिसाब से भी कोई नया फ़ॉन्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू थीम फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट न्यू थीम्स फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ॉन्ट्स की सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ पे आ रहा है हेडिंग फ़ॉन्ट। अभी जो ले रखा है इसने, ये वाला फ़ॉन्ट ले रखा हुआ है। आप इस बटन पे क्लिक करके कोई सा भी फ़ॉन्ट, मान लीजिए आपको ये नहीं लेना था, आपको ये वाला फ़ॉन्ट का स्टाइल लेना, तो इस वाले फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ये वाला फ़ॉन्ट आ जाएगा। ऐसी बॉडी फ़ॉन्ट करके है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल आपने ये ले लिया। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उस तरह का फ़ॉन्ट आ जाएगा। कंट्रोल जेड कर देते हैं एक बार फिर। इसके अलावा नीचे इफ़ेक्ट्स है। इफ़ेक्ट्स के यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल आपको ये वाला इफ़ेक्ट देना है, तो आप इस इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इफ़ेक्ट्स आपके सामने आ जाएगा। इस टेबल को हम ठीक कर लेते हैं दोबारा से। वापस कंट्रोल जेड दबा के अंडू करके वापस वहीं आ गए हम जहाँ पे थी। इसके बाद पेज सेटअप आता है। पेज सेटअप में सबसे पहले होता है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है जगह, स्पेस कितना देना है। जैसे ये आपके सामने एक पेज बना हुआ आ रहा है, इस तरह की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है इसने पहले से ही नॉर्मल वाला ले रखा है। नॉर्मल वाला से मेरा मतलब ये है, पहले पेज के बारे में जान लेते हैं। जैसे पेज देखने के लिए आप ये जो ऑफिस वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट पे कर्सर ले जाकर के आपको रोकना है, क्लिक नहीं करना है। जैसे आप रोकेंगे तो सामने यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो जाएंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। ये पेज होता है। अब यहाँ पे जो ये ऊपर वाला मार्जिन है, ये ऊपर वाली जगह है, ये जो व्हाइट कलर की है, इसको मार्जिन बोलते हैं। ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ये बॉटम वाला है। यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो जैसे ही क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे कि वो क्लोज हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ग्रिड लाइन होती है ये शो हो जाएगी। ये बताता है कि ए से ई कॉलम तक जो पेज है वो यहाँ तक का है। फिर ये दूसरा पेज है एफ से एल तक, ऐसे यहाँ से अलग पेज होगा। ऐसे नीचे ये अलग होगा, जैसे 46 तक तो यहाँ तक होगा, यहाँ 47 से एक नया पेज शुरू हो जाएगा। तो ये पेजेस वगैरह होते हैं। तो मार्जिन में अभी जो है टॉप पे क्या ले रखा है इसने, 0.75 इंच, लेफ्ट में 0.7 इंच, राइट में इतना,
बॉटम में इतना। इसके अलावा हेडर में 0.3 इंच, फुटर में इतना। आप अगर वाइड वाले पे क्लिक करेंगे तो वाइड वाले में क्या होगा, टॉप पे 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच, बॉटम में 1 इंच, राइट में 1 इंच, और आधा आधा इंच फुटर और हेडर में ले लेगा। नैरो पे क्लिक करेंगे तो नैरो का ये साइज ही है। इसके अलावा आप चाहे तो साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कस्टम मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पेज सेटअप की एक छोटी सी आप देख रहे होंगे, ये सेटिंग ओपन हो गई है, फॉर्मेट विंडो ओपन हो गई है। इसमें टॉप पे 0.75 इंच लिखा हुआ है, यानी 0.25 इंच लिखा हुआ। आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो, या तो ये बटन है ऊपर वाला, इस पे एक एक करके क्लिक करोगे तो यहाँ से एक एक करके छोड़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, आधा इंच, 75, 0.1 इंच, यहाँ पे 1.25 इंच ऊपर रखना है, मान लीजिए 1.25 इंच नीचे रखना है, मान लीजिए लेफ्ट में इतना रखना है और राइट में इतना रखना है। ये हेडर और फुटर इतने रहने देते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, या हम प्रिंट व्यू देख लेते हैं पहले करने से पहले, तो क्या होगा, जो हमने जगह बनाई थी टॉप पे, लेफ्ट में, राइट में, उस हिसाब से ये सेट हो गया। दोबारा चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हॉरिजॉन्टली होता है और एक वर्टिकली होता है। हॉरिजॉन्टली का मतलब ये है कि जो ये पेज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में जगह बची हुई है। अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली पे टिक कर दोगे तो ये अपने आप ही दोनों तरफ एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट। ये मान लीजिए ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये टेक्स्ट है, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है मार्जिन है। तो आपने हॉरिजॉन्टली पे जैसे ही टिक किया तो ये पेज के हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। आप दोनों तरफ से ही एक समान स्पेसिंग होगी इसकी। वापस जाते हैं। वर्टिकली का मतलब ये है कि जो नीचे से जगह आपने देख रहे होंगे वो जो खाली सी नजर आ रही है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ से बराबर में स्पेसिंग दे देगा। तो यहाँ से आप चाहो तो पेज की सेटिंग कर सकते हैं। वापस इसको हटा देते हैं और इसको नॉर्मली रहने देते हैं। इसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है, प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको मैं। जो ये पेज है, लंबा लंबा जो पेज है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल शेप। और जो पेज इस तरह होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। देख लेते हैं ओरिएंटेशन। एक तो पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल, लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ। तो यहाँ से आप इसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद पेज सेटअप में, पेज में ओरिएंटेशन में यहाँ पे लैंडस्केप दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो लैंडस्केप के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो वो सामने शो होकर के दिखा देगा। इसके आगे होता है इसमें साइज। यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं, पोर्ट्रेट करोगे पोर्ट्रेट हो जाएगा, लैंडस्केप करेंगे लैंडस्केप हो जाएगा। एक होता है साइज। जो हमारा स्टैंडर्ड पेज होता है वो A4 होता है, ये वाला। तो A4 आमतौर पर रहने देते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे A3 है, लीगल है, या लेटर है, या ये है। आप कोई भी साइज यहाँ पे ले सकते हैं। मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे तो आप मोर पेपर साइज ले सकते हैं। पेपर साइज यहाँ से बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और साइज आ जाएंगे जो भी इसके अंदर होंगे। इसके आगे एक होता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया वो होता है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी शीट है और आप किसी पर्टिकुलर हिस्से का प्रिंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिंट एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे तो केवल यहाँ से कोड नंबर से और यहाँ तक का प्रिंट लेना है, तो आपको इतना पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और वापस आप प्रिंट एरिया पे क्लिक करके यहाँ पे करोगे सेट प्रिंट एरिया। और आप जैसे ही सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो इतना जो एरिया है वो मतलब सेलेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो उसको प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो खाली बस इतना ही एरिया प्रिंट होगा। इतना ही एरिया प्रिंट हो रहा है ना। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो वापस वहीं आ जाएंगे। अब मान लीजिए आप इसको फिर दोबारा से नॉर्मल बनाना चाहते हैं जैसे पहले था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रिंट एरिया वापस क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे क्लियर प्रिंट एरिया। तो क्या होगा, वापस दोबारा से क्लियर हो जाएगा।
इसके आगे होता है ब्रेक्स। ब्रेक्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो 10 तक है एक पेज यहाँ से यहाँ तक का बस रहे और यहाँ से आगे एक नया पेज बन जाए। तो जहाँ से आगे आप नया पेज बनाना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखेंगे और ब्रेक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक करेंगे। तो क्या किया इसने, यहाँ से यहाँ तक का एक देख रहे होंगे आप ग्रिड लाइन शो हो गई। ये कह रहा है कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक पेज है, इसके आगे फिर हमारा दूसरा पेज आ जाएगा। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, यानी एक पेज यहाँ पे अलग हो गया और ये दूसरा पेज यहाँ से शुरू हो गया। इसके अलावा ब्रेक के अंदर ही आप रिमूव पेज ब्रेक करेंगे तो वो पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वापस ये नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। इसके आगे ही ब्रेक के अंदर आता है रीसेट ऑल पेज ब्रेक, यानी आप एक से ज़्यादा ही पेज ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई एक तो यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाए और एक 22 से पहले पेज ब्रेक हो जाए और एक और पेज यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर अलग अलग मतलब 1 2 3 4 पेज ब्रेक हो गए और अब आप चाहते हैं कि ये पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। तो यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पर अगर आप रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप कोई भी पेज ब्रेक करते हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपका कर्सर कहाँ पे रखा हुआ है, यानी कहाँ पे आप किस सेल पे रखा हुआ है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे रख के वो पेज ब्रेक कर दिया ना, तो ये क्या करेगा, 1 2 3, ये देखो कितने हिस्से में तोड़ेगा, 1 2 3, यानी 4, ये चौथे में खुद रखा ही हुआ है, 4 हिस्से में एक पेज ब्रेक को बना देगा। ये एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो यानी कर्सर का बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। वापस इसको हम रिमूव कर देते हैं, वापस हम नॉर्मल पेज पे आ जाएंगे। इसके आगे बात करते हैं बैकग्राउंड की। हम चाहें तो ये जो शीट है इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड पर आप जो भी इमेज आपने बना रखी होगी, चाहे पेंट वगैरह में या आपने फोटोशॉप वगैरह में एडिट करके, उस इमेज को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके लिए आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जहाँ भी आपकी इमेजेस वगैरह पड़ी होगी आपको उस इमेजेस को ओपन करना है और जो भी आप लगाना चाहते हैं इमेज, उस इमेज पे क्लिक करके उसको इंसर्ट कर देना है। तो क्या किया इसने, इस पेज के बैकग्राउंड में एक इमेज ला दी। वापस आप डिलीट बैकग्राउंड पर करेंगे तो जो बैकग्राउंड की इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। इसके आगे बात करते हैं प्रिंट टाइटल्स की। इसका मतलब ये है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आता है प्रिंट का एरिया, जो मैंने आपको यहाँ प्रिंट का एरिया मैंने आपको बताया ही था। इसके बाद है रो टू रिपीट एट टॉप। ये जो रोज हैं इसको आप रिपीट कर सकते हो कहाँ पे, अगर मान लीजिए ये जो पेज है आपका नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सिलेक्ट किया इसको, होम में मैंने फॉर्मेट में जाके इसकी रो की हाइट बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए एग्जांपल 20 कर देता हूँ। हाँ, ये बाहर जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये पेज बाहर जा रहा है और आप ये आप पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सी हेडिंग का है, तो उसके लिए एक ऑप्शन आता है पेज लेआउट में, रो टू रिपीट। तो रो टू रिपीट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि कौन सा आपको रिपीट कराना है। तो मान लीजिए आपको ये वाला रिपीट कराना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जैसे आपने ओके करेंगे तो वो क्या करेगा, रो को रिपीट कर देगा। यहाँ नहीं दिखाएगा, प्रिंट प्रीव्यू में दिखाएगा। ऑफिस बटन पर जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू में जैसे पहला पेज तो ये है ही यहाँ तक, आप जैसे नेक्स्ट पेज करेंगे तो क्या करेगा, ये उसको रिपीट कर देगा जो हमने वहां से रिपीट पे हमने किया था, रो पे क्लिक किया था। वापस हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। ऐसे ही जो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपको देख रहे होंगे, ये जो ग्रिड लाइन से बाहर जा रहा है, हम इसके लिए भी ये वाला ऑप्शन प्रिंट करा सकते हैं, रिपीट करा सकते हैं सॉरी। तो उसके लिए आपको वही सेलेक्ट करना होगा और ये जो भी आपको प्रिंट कराना है उस एरिया को प्रिंट करा देंगे तो वो जो है रिपीट हो जाएगा। इसी के आगे जैसे आपने ये तो देख ही लिया कि रो और कॉलम को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हमने रो को सिलेक्ट किया, ऐसे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के आगे होता है प्रिंट। प्रिंट में होता है ग्रिड लाइंस। ये जो आप दिखाई दे रही हैं, ये जो नीले कलर से की जो ग्रे कलर से की जो लाइन होती है उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये प्रिंट नहीं होती है। आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो ये प्रिंट नहीं हो रही है। अगर आपको इनको भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप क्या करोगे,
इस ग्रिड लाइन पे क्लिक कर दोगे, चेक बॉक्स पर क्लिक कर दोगे और आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो ये भी ग्रिड लाइन भी प्रिंट होने शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, आप चाहो तो इस जो ये पेज है इसको ब्लैक एंड वाइट पे प्रिंट करा सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट पे प्रिंट करोगे तो क्या होगा, ये आप देख रहे हो जो कलर में था वो ब्लैक हो गया है, यानी ब्लैक एंड वाइट में आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। एक होता है ड्राफ्ट क्वालिटी। ड्राफ्ट क्वालिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये पेज आपको केवल पढ़ने के लिए निकालना है, आपको इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, टॉप क्वालिटी पे नहीं निकालना, तो आप इसको चाहो तो ड्राफ्ट क्वालिटी पे निकाल सकते हैं। इस क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आप देखोगे जब ये निकलेगा, और यहाँ पे भी हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि हल्का सा जो है ये प्रिंट इसका मतलब डार्कनेस जो है कम हो गई है। इसके आगे यहाँ पे आता है रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का मतलब ये है, ये आप जो देख रहे हो ऊपर A B C D जो कॉलम है और ये 1 2 3 4 जो ये रो हैं, आप चाहो तो इनको भी प्रिंट करा सकते हो। अभी जो है ये प्रिंट नहीं हो रही है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे और प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो क्या होगा, ये भी प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आता है पेज ऑर्डर। आपको यहाँ पे ये पेज एक एन शेप में बना के ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब ये है कि जब ये पेज प्रिंट होगा तो वो कैसे होगा कि पहले तो ये वाला पेज आएगा, उसके नीचे से फिर जो ये वाले पेज आएंगे, ऐसे ऐसे पेज आते रहेंगे, फिर यहाँ से पेज शुरू होंगे, फिर ऐसे शुरू होंगे। आप चाहो तो इनको ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो। इस तरह करोगे तो क्या होगा, पहले ऐसे ऐसे आएंगे फिर ऐसे आएंगे, यानी इस तरह से आप पेज प्रिंट का भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो इसको आमतौर पे हम पहले वाले पे रहने देते हैं, ऐसे ऐसे पेज प्रिंट होते हैं, ओके कर देंगे। तो आज की क्लास में हमने इतना ही सीखे, इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज आप इतना ही करके देखेंगे।